हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप पीएचडी के लिए एडमिशन ढूंढ रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि बिना नेट या सेट या गेट दिए आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो आप बिल्कुल सही सही वीडियो पे। बिकॉज बायोमेडिकल रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा जो कि एम्स कंडक्ट करवाता है। अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जल्दी से इस टेस्ट को समझते हैं कि ये क्या है और उपलब्धि क्या है। अगर उपलब्धि की मैं बात करूँ तो उपलब्धि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स को मेंटर करता है, वेबिनार कराता है, सेमिनार कराता है, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज कराता है एंड क्वालिफाइड फैकल्टीज है यहाँ पे जो कि शॉर्ट टाइम में रिजल्ट्स देने के लिए आपको मोटिवेट भी करती है एंड ऑल्सो रिजल्ट्स भी देती है। हाँ, अगर आप हमें ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को स्कैन करके हमें कनेक्ट कर सकते हैं एंड हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो जाए। एंड हम बहुत सारे बैचेस चला रहे हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर, एमपी टेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, नीट, जेई, गेट, बहुत सारे एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसको दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप भी दिवाली ऑफर चल रहा है, अगर आपने एमपी सेट का फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म अभी ओपन है एंड इसका बैच ओनली 2499 में है, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। प्रिपरेशन आपको बहुत ही जल्दी करनी पड़ेगी। अगर हम जल्दी से नोटिफिकेशन पे आते हैं तो नोटिफिकेशन जो है आपका जो हम डीएचआर ब्रेड की बात कर रहे हैं, वो जो है वो एम्स इंस्टीट्यूट ने निकाला है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ने। और इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो ऐसा है कि यूजीसी आईएनआई, मतलब आपको डॉक्टर डिग्री परस्यूट करनी है अगर यूजीसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, रिसर्च इंस्टीट्यूशन से, तो आपको एक कैटेगरी ये हो जाएगी। सेकंड कैटेगरी में आपको आईसीएमआर, एसईएसआईआर से अगर करना है, मतलब बहुत से 27 आईसीएमआर इंस्टीट्यूशन से अगर आपको पीएचडी रजिस्टर करना है तो आपको ये टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या कर ये जो है वो डिटरमाइन करेगा एलिजिबिलिटी ऑफ इंडियन नेशनल फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ अंडर द डीएचआर। ओके, आपको यहाँ से अवार्ड, मतलब जेआरएफ का अवार्ड मिलेगा। आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन कर सकते हैं, यूजीसी या फिर आईसीएम। फेलोशिप की बात करेंगे तो एज ऑफ टोटल ऑफ 250 कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाएंगे एंड बजट के हिसाब से अकॉर्डिंगली उनको गाइडेंस के हिसाब से फेलोशिप दी जाएगी। जो मेरिट है वो डिटरमाइन करेगी ऑन द परफॉर्मेंस बेसिस और जो डिसिप्लिन रहेगा आपका, ठीक है, जिसमें भी आप एनरोल करना चाहते हैं बायोमेडिकल साइंसेस में, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। रिजर्वेशन जो है एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, वो आपका एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से रहेगा। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ डीएचआई ब्रेड के, तो ये जो एग्जामिनेशन वो एम्स दिल्ली में कंडक्ट होगा और ऑनलाइन मोड में कंडक्ट होगा और सीबीटी रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको करनी रहेगी और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। आपको जेआरएफ अवार्ड किया जाएगा इस प्रोसेस के थ्रू। फेलोशिप और डिसवर्सल जो भी है, जो भी टेन्योर है, वो आपका एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसीज के हिसाब से रहेगा। ओके, इसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगी अगर आप आना चाहते हैं तो इसकी पहली एलिजिबिलिटी है आपका एमएससी होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या एम टेक, एम फार्मा एंड लाइफ साइंस, जोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेस, बायोफिजिक्स, लाइक वाइज ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स, 60%, 55% मार्क्स होना चाहिए अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। पर अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से आते हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते हैं, तो आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए इनमें से किसी भी डिग्री के अंदर। ओके, कैंडिडेट जो भी अपियर कर रहा है एग्जाम के लिए वो फाइनल ईयर में हो तो भी कर सकता है, कंप्लीटेड है तो भी कर सकता है। ओके, ठीक है। उसके अलावा आप ऐसे कैंडिडेट जो कि अटेस्टेशन फॉर्म ई में दिया गया नीचे है ना, अगर आप परस्यूइंग हैं तो आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा आपके डिपार्टमेंट से एफिलिएट करवाते हुए कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। ठीक है, ऐसे कैंडिडेट जो टेस्ट में आएंगे, however such candidates shall not be admitted to the test provisionally, उनको जेआरएफ के लिए तभी एलिजिबल किया जाएगा जब वो अपनी मास्टर्स डिग्री पास कर लेंगे। ओके, या उनको उतना परसेंटेज आएगा 50-60%, जो भी एज लिमिट है इस टेस्ट की वो है 35 ईयर्स। और एज रिलैक्सेशन जो है वो अलग अलग कैंडिडेट, मतलब अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग। एसटी एससी का 5 ईयर एक्स्ट्रा है, पीडब्ल्यूडी का 5 ईयर एक्स्ट्रा है, फीमेल कैंडिडेट का 5 ईयर एक्स्ट्रा है और ओबीसी का 3 ईयर्स एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगर मैं पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करूं तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मीडियम मोड आपका इंग्लिश ही रहेगा, ड्यूरेशन 180 मिनट्स रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपके 150 रहेंगे एमसीक्यूज में।
3 घंटे का पेपर रहेगा आपका, +1 आपकी स्कोरिंग रहेगी अगर सही है तो, और -2.5 आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब 1/4। अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया तो 0 मार्क्स। ओके, आपके 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे जो आपके सिलेबस के हिसाब से होंगे। सेक्शन ABC में पेपर डिवाइड होगा आपका। ABC की अगर अपन बात करें तो ए होगा आपका एप्टीट्यूड एंड जनरल एनालिटिकल एबिलिटी ए। फंडामेंटल्स ऑफ बायोमेडिकल साइंसेज एंड लाइफ साइंसेज आपका सेक्शन बी रहेगा। एंड बाकी जितने डिसिप्लिन है आपके, ठीक है, वो आपका सेक्शन सी में रहेगा। मेरिट लिस्ट जो होगी वो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड पे बनाई जाएगी, आउट ऑफ 150 आपको कितने आते हैं उस पर आप बनाई जाएगी। जो भी आपका रिजोल्यूशन रहेगा, मान लीजिए 2 कैंडिडेट अगर सेम स्कोर लाते हैं, ठीक है, तो फिर हाई स्कोर इन द डोमेन ऑफ स्पेसिफिक कंपोनेंट सी वाले कंपोनेंट में जिसको हाईएस्ट स्कोर होगा उसे किया जाएगा सिलेक्ट, या फिर जिससे सबसे कम नेगेटिव मार्किंग करी होगी, या फिर जो ओल्डर एज में होगा उसको प्रेफरेंसेस दे दिए जाएंगे, ठीक है। सिलेबस और स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आपका एक का सिलेबस ये रहेगा, जनरल कंपोनेंट वगैरह रहेंगे इसके अंदर, रीजनिंग, रीडिंग, क्वांटिटेटिव एबिलिटी वगैरह। बी की अगर मैं बात करूं तो जनरल इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज रहेगा आपको अप्रोक्सीमेटली, जिसके अंदर आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बेसिक फिजिक्स, जेनेटिक्स, बायोसेफ्टी, बायोएथिक्स, इम्यूनोलॉजी एंड कॉमन बैक्टीरियल, वायरल, फंगस, पैरासिटिक इन्फेक्शन वगैरह है। डोमेन सी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा। आप कोई भी एक डिसिप्लिन चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जिसके 50 क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो बी में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ए में 50 क्वेश्चंस रहेंगे एंड सी में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। और इसमें माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैट, इसमें से कोई भी अपना डोमेन आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। अगर स्टेट ऑफ क्लियरिंग की बात करूँ कि कहाँ कहाँ एग्जाम होगा, तो आपके ऑलमोस्ट 20 स्टेट्स में एग्जाम होगा, आंध्र, आसाम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल में आपका रहेगा। जो भी आपका स्टेट या एग्जामिनेशन सेंटर है वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अलॉट किया जाएगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको उसका सेंटर भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशन फी जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी कैटेगरी के लिए 2000 है, वेरस एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1600। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स इसके लिए एग्जाम्प्टेड है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट ही आपको करना रहेगा, कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन ही करनी है, इसमें कोई भी एग्जाम्पशन नहीं है ऑनलाइन के अलावा। अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट से हैं तो सर्टिफिकेट आपको इशू करना रहेंगे एंड आपको मस्ट अपलोड करना है सर्टिफिकेशन एज पर और मेंशन इन द इंपॉर्टेंट डेट एंड नोटिस, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया उसी के हिसाब से आपको सर्टिफिकेशन और उससे पहले आपको फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है। वैलिड सर्टिफिकेट जो है आपके 1/11/2025 से 21/11/2025 तक वो वैलिड होना चाहिए, ठीक है। ये वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए इसके बीच में, ठीक है। डेट जो भी अपन बात कर रहे हैं आपकी, तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेशन सबका अपना अपना एक डेट दिया हुआ है, आप इसे चेक करिए। एग्जामिनेशन का अगर अपन बात करें तो सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, अगर प्रॉपर्ली फॉर्म भरेंगे तो एडमिट कार्ड आएगा, बिना एडमिट कार्ड के आपको सेंटर के अंदर नहीं भेजा जाएगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, और आपको स्क्राइब की रिक्वायरमेंट है तो एज पर दी रूल आपको स्क्राइब दिया जाएगा, ठीक है। आपको पहले से इसके लिए अप्लाई भी करना पड़ेगा, ओके। एंड अगर आप एग्जामिनेशन सेक्शन की बात करें, करस्पॉन्डेंस विद एग्जामिनेशन सेक्शन, एम्स न्यू दिल्ली, ठीक है, तो आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 5 PM या सैटरडे को 10 AM to 1 PM एक्सक्लूसिवली फॉर द नेशनल हॉलीडेज, ठीक है, नेशनल हॉलीडेज हटा के। कोई भी लीगल डिस्क्रिपेंसी या एक्शन है तो वो सब आप अपलोड कर सकते हैं। आई होप आई वायलेट ना करें, ठीक है। ये आपके कुछ लेटर्स एंड फॉर्म्स है जो एट द एंड प्रोवाइड किए गए, जैसे कि अंडरटेकन फॉर दी स्क्राइब। अगर स्क्राइब की बात करेंगे तो आपको ये फॉर्म पहले से सबमिट करना पड़ेगा, ओके। अगर फिजिकल लिमिटेशंस हुआ, ठीक है, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग फिजिकल लिमिटेशन इन द एग्जामिनेशन, तो आपको ये वाला सबमिट करना पड़ेगा, ओके। एंड सर्टिफिकेट इज फॉर द पीडब्ल्यूडी एक्ट, ओके। 40% डिसेबिलिटी ज्यादा है, डिफिकल्टी इन राइटिंग है, तो आपको ये वाला फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, ओके। एंड उसके अलावा बहुत सारे रेजोल्यूशंस हैं फॉर ओबीसी एनसीएल कैटेगरी, तो ये सारे नोटिफिकेशंस आप चेक कर सकते हैं एनेक्जर के जो भी करेक्शन हुए हैं। आपका जो सर्टिफिकेट है फॉर्म फॉर एसटी एससी सर्टिफिकेट, वो ये सर्टिफिकेट है, इसी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना है। एंड ऑल्सो इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक सर्टिफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इसी को आपको सबमिट करना है। अटेस्टेशन दिया है उन बच्चों के लिए जो कि एमएससी के फाइनल ईयर में है, अभी उनका
कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आप 4th या 6th सेमेस्टर में हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये MSBS इंटीग्रेटेड वालों के लिए भी है। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म 1 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 24 इसका लास्ट डेट है। ठीक है, रिजेक्शन वगैरह करने के लिए, सॉरी 21 इसका लास्ट डेट है क्लोजिंग। करेक्शन करने का लास्ट डेट 24 से 26 रहेगा। एडमिट कार्ड आपका 1 तारीख दिसंबर को आ जाएगा और एग्जाम आपकी 7 दिसंबर में आ जाएगी और रिजल्ट टू बी अनाउंस्ड, रिजल्ट उसका अनाउंस कर दिया जाएगा अकॉर्डिंगली। अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेरी है, कोई भी है, तो आप हमें इस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप इस टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर उन्हें इस वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।